तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, परिमय 10.2। दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो है हमने एक टॉपिक किया था, यानी कि परिमय 10.1 जो है हमने कर दिया। तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का टॉपिक 10.2। ये जो है क्लास 10 का मैथ बुक का है दोस्तों। किसका है? तो क्लास 10 का मैथ बुक का है। ये जो है क्लास 10th का है दोस्तों, जो कि मैथ बुक का होने वाला है। मैथ बुक का ये चैप्टर का नाम होगा ब्रीथ होगा दोस्तों, ब्रीथ होगा। चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा। तो ये मैथ बुक का है, चैप्टर का नाम ब्रीथ, और ब्रीथ का जो है 10.2, परिमय 10.2 जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपका भाई जो है आज इस तरह से एक्सप्लेन करके बताएगा ना दोस्तों कि आज जो है आपका 5 नंबर जो है दोस्तों आप कहीं नहीं जाएगा। आप अगर इस तरह से अगर आप लिख देते हैं ना एग्जाम में, तो आपको 5 नंबर जो है पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब देखिए, ये कोई वृत्त है ना, वृत्त है। अगर समझ में नहीं आया तो देख लीजिए। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, हाँ ये वृत्त है। तो वृत्त का बोला है कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब ये वृत्त और वृत्त का बाह्य बिंदु, तो कोई बाहर से एक बिंदु लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हम लोग एक बिंदु लेते हैं। हाँ, एक बिंदु ले लिए। तो यहाँ से जो है खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मतलब यहाँ से जो खींचा जाएगा स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ से मैं एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींचूँ और इस तरह से खींचूँ, तो देखिए मतलब मैं जो खींच दिया, मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींचने बोल रहा था इस बिंदु से। तो मैं जो क्या कर दिया, खींच दिया। ये एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा। तो ये जो है स्पर्श रेखा का मतलब ये होता है कि वृत्त का जो है सिर्फ एक बिंदु पर क्या करेगा, जो एक बाहर से स्पर्श रेखा आएगा जो कि वृत्त के सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करके जाएगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो ये जो है इधर भी स्पर्श हो रहा है और इधर भी स्पर्श हो रहा है, मतलब एक बिंदु पर बस स्पर्श हो जाएगा, बस इतना सा एकदम सट के चले जाएगा। हाँ, तो उसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो देखिए यहाँ तक जो हम लोग का डेफिनेशन बोल रहा था, यानी कि परिमेय जो है बोला है, क्या बोला? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये जो स्पर्श रेखा और ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि इसका लंबाई और इसका लंबाई जो है बराबर होता है। ये जो है हम लोग को क्या बोल रहे हैं, परिमेय 10.2। तो हमको सिद्ध करना है। मतलब मान लीजिए हम लोग इसको ले लेते हैं क्या नाम, इस बिंदु का नाम लेते हैं ओ, और इस बिंदु का नाम लेते हैं पी, और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं, क्या लेंगे, क्यू ले लेते हैं। फिर इस बिंदु का नाम ले लेते हैं आर ले लेते हैं, हाँ ना। तो देखिए हम लोग को जो है ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर हो पी आर के। ये हम लोग को सिद्ध करना है, यानी कि क्या, पी क्यू बराबर हो पी आर के, ये हम लोग को सिद्ध करना है। हाँ, तो चलिए हम लोग जाते हैं सिद्ध करने की ओर। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, हल लिख लेते हैं। फिर देखिए क्या लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ कि केंद्र ओ है, क्या है, देखिए दिया है वृत्त के केंद्र, वृत्त, यहाँ पे लिख देता हूँ वृत्त, वृत्त का केंद्र, केंद्र ओ है। हाँ, तथा तथा क्या है, बिंदु पी, बिंदु बिंदु पी और पी से, बिंदु पी, ये बिंदु पी और पी से क्या कर रहे हैं, पी से हम लोग जो है 2 स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। मतलब 2 पी से 2 स्पर्श क्या कर रहे हैं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं क्या है, स्पर्श रेखाएं है हम लोग का पी क्यू। ये देखिए ये पी क्यू और ये पी आर, ये जो है स्पर्श रेखा है पी क्यू
पी आर दी है, दी है, हाँ ये जो है दिया गया है हम लोग को, ये हम लोग को दिया है। फिर हम लोग लिखेंगे कि हम लोग को क्या जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि पी क्यू बराबर हो पी आर के, पी क्यू बराबर हो पी आर के, हाँ ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये जो हम लोग को सिद्ध करना है। फिर हम लोग जो है सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम लोग सिद्ध करने के लिए हम लोग रचना करते हैं। रचना करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिद्ध करने के लिए, बिना रचना के जो है नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे रचना, और क्या रचना करेंगे चलिए देखते हैं, है ना, क्या रचना करेंगे देखते हैं, चलिए रचना करेंगे हम लोग कि यहाँ इसी वृत्त पर देखिए क्या रचना करेंगे कि हम लोग जो है हाँ पी बिंदु से जो है एक रेखा खींचेंगे जिसको कहाँ तक ले जाएंगे, ओ बिंदु पर, और क्यू से भी एक रेखा खींचेंगे जिसको ओ बिंदु पर लेना है, ले जाएंगे। फिर आर से भी एक रेखा खींचेंगे जिसको कहाँ ले जाना है, ओ तक ले जाना है ना। तो देखिए मैं इसका खींच दे रहा हूँ, ये पी से हम लोग को एक रेखा खींचना है जो कि कहाँ तक जाएगा, ओ बिंदु पर जाएगा, हाँ ये हम लोग ओ बिंदु पर आ गया। और यहाँ से भी आर से भी एक रेखा खींचना है जो कि ओ बिंदु पर मिलाना है, मतलब आर से एक रेखा खींचना है जो ओ पर मिलाना है, और क्यू से एक रेखा खींचना है जिसको ओ पर मिलाना है, ओ पर मिला दिया, है ना। फिर देखिए क्या हो जाएगा रचना। तो यहाँ पे जो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ बारीकी से, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ कि बिंदु बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू से क्या हो जाएगा, बिंदु क्यू से ओ तथा, या फिर डैश दे देते हैं, क्यू से ओ, आर से ओ, ओ तथा, यहाँ पे तथा लिख देते हैं, तथा पी से ओ को मिलाने पर, यहाँ पे लिख देते हैं मिलाने पर हाँ मिलाने पर क्या हो जाएगा, मिलाने पर, हाँ ना। तो हम लोग को जो है क्या मिला देना है, इस तरह से मिला देना। तो अभी जो हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए आगे हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, यानी कि अभी लिखेंगे हम लोग प्रमाण, प्रूफ, कि वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, ये हम लोग को प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम लोग जब मिलाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का दो त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बना ओ क्यू पी और दूसरा त्रिभुज क्या बना, ओ आर पी। तो हम लोग इसीलिए लिखेंगे त्रिभुज ओ ओ त्रिभुज क्या हो जाएगा, ओ क्यू देंगे, ओ क्यू पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ क्यू पी तथा त्रिभुज ओ आर पी में क्या करेंगे, ओ आर पी में। और एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग परिमेय 10.1 में क्या पढ़े थे, 10.1 में पढ़े थे कि बाहर से कोई वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा है, मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है, उस पर अगर त्रिज्या पड़ रही है, मतलब क्या कर रही है, त्रिज्या अगर जा रहा है तो क्या होता है, उस स्पर्श रेखा का जो है लंब होता है, मतलब ये त्रिज्या जो है इस पर लंब है और इस पर भी जो है क्या है, लंब है। लंब मतलब क्या, 90 डिग्री है। तो इस स्टेप को जो है आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ओ आर पी, क्या एंगल ओ आर पी और ओ क्यू पी जो है क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने लिख दे रहा हूँ, हाँ। तो चलिए फिर देखते हैं, मैं क्या करेंगे, हम लोग जो है अभी लिखेंगे, इसीलिए क्या लिखेंगे कि आप, हाँ हम लोग देखें कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एंगल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। आपको एक चीज़ पता होगा कि वृत्त पर जो है जितना भी त्रिज्या खींचा जाए, ये सब क्या है, ये जो है त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, परिधि, ये देखिए ये केंद्र और ये जो है क्या है, एक गोल जो है परिधि है। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पे दो त्रिज्या है, जितना भी त्रिज्या खींचे ना सबका जो लंबाई होगा
सेम ही होगा, त्रिज्या जो है सेम ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का ओ क्यू बराबर नहीं हो जाएगा ओ आर के, तो इसी को जो हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ आर के। सबसे पहले हम लोग ओ क्यू लिखेंगे, क्योंकि ओ क्यू पी त्रिभुज हम लोग लिए हैं ना, ओ क्यू पी, तो इसीलिए ओ क्यू पी उसी के सीधे सीधे में हम लोग लिख लेंगे, है ना। फिर देखिए फिर क्या करेंगे, फिर जो है हम लोग जानते हैं कि देखिए त्रिभुज ये हम लोग कैसे हुआ, ये जो हम लोग का एक ही वृत्त, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसीलिए एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इतना ही लिख देना, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, हाँ लिख देना। फिर जो है आपको क्या करना है ना, देखिए ओपी, हाँ ये हो जाएगा। देखिए कि हम लोग देखें दो गो त्रिभुज बना है, क्या क्या बना है, क्यू ओ क्यू पी, और क्या बना है ओ आर पी। तो हम लोग जो त्रिभुज बना है उसमें देखिए ये जो रेखा है, ये जो रेखा है ये सेम आ रहा है, मतलब ओपी इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये जो है क्या जो है हो जाएगा, ओपी रेखा जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ओ क्यू पी में भी ओपी है कि नहीं है, तो इसीलिए जो हम लोग क्या हो जाएगा, ओपी बराबर हो जाएगा ओपी। कैसे बराबर हो जाएगा, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ, हाँ ये जो है उभयनिष्ठ हो जाएगा। कैसे, तो क्योंकि यहाँ पे दो त्रिभुज बनता है ओ क्यू पी और ओ आर पी, तो यहाँ पे ये त्रिभुज बनता है तो इसमें भी ओ पी आता है और इस त्रिभुज वाले में भी ओ पी आता है, ओ पी दोनों में आता है, तो ये जो हो जाएगा हम लोग का ओ पी दोनों में है, तो इसीलिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर देखिए उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे जो है हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि इसका जो साइड है, यानी कि देख सकते हैं ये जो साइड और ये वाला साइड और एंगल जो है बराबर आ रहा है। देखिए ये साइड और ये एंगल इस त्रिभुज में देखिए ओ आर पी में देखिए ये साइड और ये एंगल बराबर आ रहा है, और इस त्रिभुज में देखिए ओ क्यू पी में देखिए तो क्या हो जाएगा, ये साइड और ये वाला साइड और एंगल जो है बराबर आ रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज क्या ओ क्यू पी क्या हो जाएगा, समरूप हो गया या सर्वांगसम होगा, बताइए। तो त्रिभुज ओ आर पी के जो है समरूप होगा या सर्वांगसम, ये बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर्वांगसम, तो ये सर्वांगसम ऐसे हो जाएगा कि इसमें जो है कौन सा आर एच एस सर्वांगसमता के अनुसार, किसके अनुसार, तो आर एच एस सर्वांगसमता के अनुसार, सर्वांगसमता के द्वारा बोल सकते हैं, सर्वांगसमता के द्वारा जो है क्या, ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसमता के द्वारा जो है ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम किस लिए हो जाएगा, तो आरएचएस सर्वांगसमता के द्वारा। आरएचएस का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है ये, देखिए इसका मतलब होता है समकोण, और इसका मतलब होता है कर्ण, और इसका मतलब होता है साइड, मतलब कोई भी साइड। एक 90 डिग्री त्रिभुज ले लेते हैं, देखिए 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री त्रिभुज ले लिए, तो ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और ये कर्ण होता है, हाँ। तो मतलब बोल रहा है कि आर एच एस का नियम, मतलब ये जो होगा राइट, यानी कि 90 डिग्री, आर का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री यानी कि जो समकोण होगा, फिर एच का मतलब जो होता है ना हाइपोटेनस होता है ना कर्ण, और कोई भी साइड, ये वाला साइड जो है बराबर है, मतलब दोनों त्रिभुज में जो है ये कंडीशन हो रहा है, इसीलिए जो हम लोग लिख सकते हैं सर्वांगसमता द्वारा। क्या हो जाएगा, हम लोग को जो है ये पी क्यू और पी आर साबित करने के लिए ना, पी क्यू बराबर है पी आर, तो इसके लिए हम लोग को सिर्फ साबित करना था कि त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसमता है किसके, ओ आर पी के सर्वांगसम है। तो हम लोग जो है देखिए यहाँ पे जो साबित कर दिए कि त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ आर पी के। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी, इसीलिए लिख सकते हैं कि पी क्यू क्या, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के, किसके अनुसार, तो सी पी सी टी के अनुसार जो है ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।